जय भीम साथियों। आप सभी को पता है कि यूजीसी का बिल पास हुआ और यूजीसी का बिल पास होने के बाद जिस तरह से सवर्णों ने यूजीसी बिल को विरोध किया और उस बिल को स्टे लाने का काम किया, तो यूजीसी की जो बातें हैं वे बेहद ही अहम है। यहाँ के सामाजिक भेदभाव को मद्देनजर रखते हुए जो भी यूजीसी ने जो कदम बढ़ाया था वह बहुत ही सराहनीय था। साथियों, आप सभी को पता है कि जातीय भेदभाव का शिकार यहाँ के एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को होना पड़ता है और यहाँ के सवर्ण रिजर्वेशन का हवाला देकर उनके साथ जो जातीय उत्पीड़न करते हैं वे बेहद ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप देखोगे तो रोहित वेमुल्ला साउथ इंडिया का छात्र इसी भेदभाव के शिकार चलते उसने खुद की आत्महत्या की है। उसी तरह से पायल तड़वी जैसी डॉक्टर बंबई की, उसको भी वे एसटी समुदाय से आती थी, उसको भी जातीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा और आखिरकार उसने भी सुसाइड किया। साथियों, ऐसे बहुत सारे जो हादसे हैं वे हादसों का इतिहास मद्देनजर रखते हुए हम जब देखते हैं कि किस तरह से छात्रों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। एक तो एससी एसटी ओबीसी के छात्र, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं है, उनके माता पिताजी रोजगार पर चले जाते हैं। ऐसे हालातों में वे पढ़ाई करते हैं और अपनी मेरिट हासिल कर वह अच्छे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। ऐसे समय पर सवर्ण मानसिकता के जो छात्र हैं वे अक्सर उनके साथ भेदभाव करते हैं। इसके लिए यूजीसी ने जातीय भेदभाव रोकने के लिए भेदभाव सूचक जो बयान है उसको रोकने के लिए इक्विटी कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया। इक्विटी कमेटी से कहीं ना कहीं भेदभाव रोका जाने वाला था और एससी एसटी ओबीसी समुदाय के छात्रों की, कम्युनिटी के छात्रों की जो बातें हैं वो संज्ञान में लेने जाने वाली थी, परंतु यहाँ के सवर्ण मानसिकता के लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया और उस कड़े विरोध से इस बिल को स्टे लाना पड़ा। देखिए साथियों, आज हमें 85-90% होकर हमारा बहुजन समाज आज यूजीसी बिल को लागू नहीं करवाया पाया। 15% की आबादी इस यूजीसी बिल के खिलाफ खड़ी रहती है और तत्काल कार्रवाई हो जाती है। तब मुझे बहुजन समाज के तत्ववेत्ता बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की बात मुझे समझ में आती है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी कह रहे थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। साथियों, 90 भाग हमारा होकर भी आज की बहुजन समाज की स्थिति क्या है, यहाँ की एससी एसटी ओबीसी की स्थिति क्या है, ये इस यूजीसी बिल से पता चलता है। साथियों, आज हर जगह पर सवर्ण गद्दी पर बैठा हुआ है और यहाँ की एससी एसटी ओबीसी को उस तरह से जो मौका चाहिए रहता है वो मौका नहीं मिल पाया है और इसी के चलते आज यह जो यूजीसी बिल है उसके ऊपर स्टे लाया गया है। यह स्टे यानी सामाजिक न्याय के खिलाफ का एक एक्शन है। इस एक्शन के खिलाफ साथियों हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। यूजीसी बिल हमें लागू करवाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटियों में ये इक्विटी कमेटियां गठन करनी पड़ेगी, तब जाकर जातीय भेदभाव रोकने वाला है। साथियों, यूजीसी यहाँ के भारत की यूनिवर्सिटियों को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसका फुल फॉर्म है, ये कॉलेजेस में उच्चतम शिक्षा पाने के लिए छात्रों को उच्चतम शिक्षा पाने के लिए एक
यही और यूजीसी उनको उस तरह से अवेलेबिलिटी देता है, उस तरह से उनको अवसर देता है, उसी तरह से कॉलेज के ऊपर खर्चा करता है। साथियों, उसमें ये इक्विटी का जो उनका जो डिसीजन था, वह डिसीजन बेहद ही बढ़िया था, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाला था, सामाजिक न्याय का झंडा, महापुरुषों के विचारों का झंडा लहराने वाला था। और इसी को कहीं ना कहीं इस सवर्णों ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर चैलेंज किया है, विरोध किया है। ये विरोध का मैं सबसे पहले कंडेम करता हूँ, कड़ी निंदा में कंडेम करता हूँ। और आने वाले समय में हमें इस देश में यूजीसी लागू करवाना पड़ेगा। यूजीसी का जो इक्विटी कमेटी का जो निर्णय है, यह जो इक्विटी कमेटी का निर्णय हमें लागू करवाना पड़ेगा, तब जाकर हमारी पावर दिखेगी। नहीं तो हम 85% होकर हमारा कोई वजूद नहीं है। यही आज दिख रहा है। 85 जागो बहुजन, 85 जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। और चोर लुटेरा आज हमारे खिलाफ जीत रहा है। उसको हराने की 85-90% की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुजन समाज ने, महापुरुषों ने सौंपी है। वो हमें 100% निभानी है, 101% निभानी है। और आगे चलकर यूजीसी का बिल हमें लागू करवा के रहना है। यही हमें दृढ़ निश्चय लेकर आगे वाली जो लड़ाई है उसको हमें बरकरार रखनी है। इतनी बात रखता हूँ। जय भीम, जय संविधान।